ने रमेश विधूड़ी की ये बदतमीज आदमी है। साफा सरकार बनाने जा रहे हैं हम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए करेंगे लोग अभी वो कौन से रोमांस रोज को जूते मारेंगे। रोमांस की आप बात कर रहे हो। ये सरकार जो 2000 का लोन नहीं चला सके सरकार क्या चलाएंगे। इनके कर रहा है कुछ करो नौकरी ही नहीं कहीं। बताएं मुझे कहाँ नौकरी दी है, कौन सा मंत्रालय ने नौकरी दिया है। एक मंत्री इनका आकर बता दे कि ये मैंने अपार्टमेंट दिया इस व्यक्ति को दिया। एक इनके मंत्री को मेरा चैलेंज है, इनके जो मंत्रालय के मंत्री हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की चुनाव डेट कंफर्म हो गई है। 5 तारीख को जो है मतदान होने हैं और 8 तारीख को जो है रिजल्ट घोषित होंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता राजवीर मलिक जी, अरुण मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। लगभग जो है ना 50 साल जो है कांग्रेस पार्टी में समय बिताया है और किस तरीके से चुनाव को देखते हैं, क्योंकि अभी रमेश विधूड़ी जी का भी एक बयान आया है कि भाई जो दिल्ली की सड़कें जो हैं प्रियंका के गाल जैसी हो जाएंगी। और एक दूसरा बयान भी दिया है जो आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री थी अतिशी जी के ऊपर भी। अच्छा, स्वागत है जी आपका। देखिए ऐसा है, जैसे आपने बात की ना रमेश विधूड़ी की, ये बदतमीज़ आदमी है, बदतमीज़। मैं तो इसको कहूँ बदतमीज़, क्योंकि ये घबराया हुआ है। क्योंकि डिमोशन हो गया ना जब से इनका, तो तब से घबराया हुआ है। एक तो पार्लियामेंट का इनका टिकट कटा, उससे घबराए। उसके बाद क्या हुआ कि एक आदमी 10 साल सांसद रहा हो, 15 साल विधायक रहा हो, वो इस तरह की टिप्पणी करे किसके खिलाफ, जिसके पिता देश के प्रधानमंत्री रहे, खुद सांसद है लाखों मतों से जीती हुई, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सखी बहन, 2 बच्चों की माँ, उसके लिए अभद्र टिप्पणी करना ये निक्करधारियों का काम है। ये कभी अपनी गलती को मानते नहीं हैं। लेकिन इतने बड़े मंच से सीधा बोल देना, इतने बोलते इसी ये लगता है कि ये इनका अनुभव है कि अपनी बहन बेटियों के लिए बात करेंगे ऐसे। सबकी बहन बेटी होती हैं। मैं तो ताजुब करता हूँ, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इस आदमी को जेल में होना चाहिए, बजाय ये घूमने के इसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे काल। देखिए चुनाव से उनकी हार है, निश्चित हार है, जीतने वाले नहीं। अभी किसी गली मोहल्ले में जाएंगे ना तो लोग इनके महिलाएं ना इनके बाल नोचेंगी। जाए तो सही, अभी वोट मांगने तो जाए। उन्हीं महिलाओं ने इसको पहले 10 साल सांसद बनाया, विधायक बनाया। उन्हीं महिलाओं का तो अपमान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो भी मंच पे। और किसका अपमान कर रहे हो? प्रियंका जी का, जिसकी दादी शहीद हुई देश के लिए, जिसके पिताजी शहीद हुए देश के लिए। तू है क्या उनके आगे? क्या तुम्हारा योगदान इस देश में? क्या किया तुमने? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करके टिकट लिए, संसद में मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, मंच में महिलाओं के खिलाफ बोलते हो। तुम्हारे कौन तुम पे विश्वास करेगा? इस तरह से दिल्ली को चलाओगे आप? डिमोशन से भराया हुआ है, कहाँ एमपी कहाँ विधायक का, तो इससे घबराहट है। जीतने वाला नहीं है इंसान। जैसे ये वहाँ रहा सांसद 10 साल, क्या किया? आप चलिए मेरे साथ अपना कैमरा लेके संगम बिहार देखिए, कोई सड़क नहीं बनी। जहाँ ये रहते हैं वहाँ देखिए चारों तरफ गंदगी गंदगी है। किस बात के सांसद है? वहाँ के लोग इनको कहते हैं आए जूते मारेंगे, इस तरह के लोग कहते हैं। वहाँ जाए तो सही, संगम बिहार जाइए अपना कैमरा लेके, लोगों से बात करिए। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि अभी बेटी के मतलब लगता है कि वैसे हमारी संस्कृति है बहन बेटियों को इज्जत देना। ये संस्कृति इनकी बहन बेटियों को ये देंगे? अरे साहब आप मेरी बात सुनिए, ये संस्कारी लोग हैं। निवस्त्र घुमाने वाले मणिपुर में महिलाओं को शर्म नहीं आती? 15 साल से दुशासन इनका चल रहा है, वो शासन है इनका। 15 साल से निवस्त्र महिलाओं को घुमाना, हाथरस में जिंदा लड़की को जलाना, मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ना है, ये है इनका शासन। ये महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते। आरएसएस क्या है? आज तक मुझे बता रहा हूँ आरएसएस ने किसी महिला को जगह दी हो, किसी महिला को इनकी सदस्य बनी हो? नहीं बनती। लेकिन अब इसकी हार निश्चित है वहाँ। लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को लोग देते हैं। देखिए लोग बीजेपी को नहीं चाहते, लोग नहीं चाह रहे दिल्ली में, अब नहीं चाहते। बीजेपी में सुफड़ा साफ है, आम आदमी का सुफड़ा साफ है। ये केजरीवाल जो कह रहे हैं ना, संदीप दीक्षित के सामने इनका सुफड़ा साफ है। मोदी बहुत बुरी तरह हारेंगे। मोदी जी तूफानी रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपदा को खत्म करेंगे। मेरी बात सुन, कौन सी आपदा है? आम आदमी और आपदा पैदा करने वाले ये लोग हैं। कौन सी आपदा इन्होंने ठीक करी है? दिल्ली देश बर्बाद कर दिया 10-12 सालों में। इसने दिल्ली बर्बाद कर दी, उन्होंने देश बर्बाद कर दिया। ये किस बात का कर रहे हैं? कोई रोजगार दिया युवकों को? डिग्री लेके घूम रहे हैं। बेरोजगारी दूर की, महंगाई दूर की, 500 रुपए किलो लहसुन मिल रहा है।
टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा है। आम आदमी की तो ये रिक्वायरमेंट है, गरीब मजदूर की तो यही है, बेचारा चटनी खाता घर में, तो वो चीज़ें दाल, जो औरत है घर की जब गैस से चूल्हा जलाती है 1100 रुपये का सिलेंडर है, जब चूल्हे पे कढ़ाई रखती होगी, घी डालती होगी तो 200 रुपये किलो घी है, आंखों में आंसू आते हैं। ये आंसू देने वाले लोग हैं, लोगों को आंसू पहुँचने वाले नहीं है, इन्होंने दर्द दिया देश के लोगों को। लेकिन मलिक साहब, जैसे अभी दिल्ली के अंदर तो कोई मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब इतना जिक्र भी आप कह रहे हैं, आप देखिए दिल्ली में इनका सूफला साफा सरकार बनाने जा रहे हैं हम। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए केजरीवाल घबराया हुआ है। संदीप दीक्षित जी, हमारी शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उन्होंने 15 साल दिल्ली में राज किया। आज लोग याद करते हैं शीला दीक्षित जी को कि उनकी जो राज किया है, लोग चाहते हैं वही दिल्ली बने। फिर इन्होंने पूरी दिल्ली को खोद दिया, गंदा पानी, सीवर, महंगाई इतनी, कुछ बात करता है ये इसमें, जुमलेबाजी। 2100 रुपए की बात कर रहा है, 1100 रुपये हरियाणा के जो पंजाब के लोग हैं यहाँ आके बात कर रहे हैं, विधायक वहाँ के लोग कह रहे हैं कि झूठ बोलता है, 1100 रुपये किसी महिला को नहीं दिया। 2100 रुपये कहाँ से देगा? जो लोगों को पेंशन बंद कर दी, विधवा की पेंशन बंद कर दी, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, 6-6 महीने से देता नहीं। ये जितना महा झूठा आदमी ये केजरीवाल है, ये शुरू में जब आया था यही कहता था, शीला जी पे आरोप लगाता था, खुद भ्रष्टाचारी निकला और खुद जेल गया। और हमें शर्म आती है कि देश का एक दिल्ली राजधानी भारत की, उसका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के लिए जेल में रहा हो। लेकिन शर्म आती है हमें। दिल्ली में बिजली पानी फ्री, जो गरीबों को बड़ा सहयोग, कोई सहयोग नहीं मिला। गरीबों क्या दे रहा है? एक झुग्गी में एक बल्ब दे दिया, वो लाइट हो गई, लोगों को 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं बिजली के। पानी गंदा दे रहा है, लोग पानी बिसलेरी की पानी पीते हैं 20 रुपए की लेके। एमसीडी का पानी कहाँ? ये बातें, दिल्ली पूरा कूड़े का ढेर बन गया। हम एमसीडी मुझे दे दो, मैं ये कर दूंगा। दिल्ली पूरे कूड़े का ढेर बना दिया इसने। कहाँ दिल्ली है? दिल्ली पेरिस है। किसी सड़क में चले जाओ, आप जाओगे इलेक्शन में घूमना। हमारे देवेंद्र यादव जी दिल्ली के अध्यक्ष 70 विधानसभा में न्याय यात्रा निकाली, वहाँ के लोगों ने अपने दुख दर्द बताए सबको कि देखिए इन्होंने ना सीवर जाता है, 500 रुपये लगते हैं, 600 रुपये लगते हैं, 1000 पहले सीवर बंद पड़े हैं और कोई नहीं, सफाई है नहीं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहते पेरिस बना देंगे दिल्ली को। पेरिस तो बना तो दिया, मैं यही तो कह रहा हूँ, कूड़े के ढेर ये पेरिस है। सड़कें खुदी हुई हैं, एक सड़क आज तक नहीं बनी। लेकिन कह रहे थे रोमांस करेंगे लोग। अभी वो कौन से रोमांस? लोग इसको जूते मारेंगे। रोमांस की आप बात कर रहे हो? भ्रष्टाचारी आदमी, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी झूठ बोलने वाला ये अरविंद केजरीवाल है, सबसे ज्यादा झूठ बोलना। और उससे ज्यादा झूठ बोलने वाले मोदी जी है। ये जुमले में नहीं चलता देश। 140 करोड़ लोग इनकी नीतियों को जान चुके हैं कि ये क्या करने वाले हैं, जानते कुछ नहीं इनको करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी, अभी दिल्ली चुनाव है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं विदेश की यात्रा। देखिए मेरी बात सुनिए, वो गए तो आ भी गए। अगर राहुल जी कहीं जाते हैं, इनको दर्द होता है, पेट में दर्द होता है इनके कि राहुल जी क्यों गए। तुम कहीं भी जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई बुलाता नहीं, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करता, मोदी जी का कोई सम्मान नहीं करता विदेशों में। ये पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। पैर छूते हैं मोदी जी के। कौन? मोदी जी के पैर छूते। आपने वो देखा था एक बारी, वो गोदी मीडिया की पत्रकार गई थी इनके साथ, गई थी ना, तो अखबारों में शायद मोदी चाहेंगे, कारों से भागे थे वहां से, कारें लेके भाग गए थे वहाँ। कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनको पता है इस देश का प्रधान, हमें शर्म आती है, इस देश का प्रधानमंत्री 12 साल से झूठ पे झूठ ही बोलता जा रहा है। 12 साल से झूठ बोल रहा है। सच बोलने की परंपरा नहीं, इनकी परंपरा नहीं है। महिलाओं का ये सम्मान कर नहीं सकते। अच्छा, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? देखिए सरकार बनाए 70 सीटें लेंगे हम, दावा है अरुण मलिक का। कांग्रेस से सिपाही राहुल गांधी वो कैसे, मैं समझा नहीं आपकी बात। सर लोग देंगे ना, समझे? आप भी कहोगे, आप इसी जगह आकर मेरे को ढूंढोगे, अरुण मलिक जी कहाँ आपका इंटरव्यू लेना, आपने दावा किया था आपके चैनल पे। मैं लेकिन सर्वे में कह रहे बीजेपी आ रही है। कौन सर्वे? बीजेपी आ रही है। सर्वे किसका होता है? कंपनियों का। मैं आज कोई कंपनी खोलूं, मैं सर्वे में दे दूंगा जी ये जीत गए, कोई भी जीत गया। सर्वे तो इनकी अपनी कंपनी के है। सर्वे किसका होता है? दिल्ली के लोगों का। 140,000 करोड़ लोगों का ना सर्वे होता है लोगों में। महाराष्ट्र से आ रही, हरियाणा से आ रही दिल्ली। सर ये तो बेईमानी ईवीएम की किया है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, सुनिए, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, सुबह मैं भी देख रहा था, न्यूज़ 24 न्यूज़ देख रहा था, और उसमें जो मानव गुप्ता जी दिखा रहे थे कि 74 सीटें कांग्रेस की, 74 सीटें कांग्रेस की दिखा रहे थे, तो दिखाया 10 सीटें बीजेपी। और वो बता रहा था बीजेपी का सूफड़ा साफ, वही मोदी जी घबरा गए। वो बीजेपी का सूफड़ा साफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन किया, अरे भाई तूने रहना है या नहीं रहना, नौकरी करनी नहीं करनी, ये क्या मैं देख रहा हूँ। बीजेपी का सूफड़ा साफ, कांग्रेस की 74 सीटें। भाई ऐसा क्या हुआ 1 घंटे के अंदर कि कांग्रेस को तुम नीचे लाना शुरू कर दिए, उनको ऊपर लाना शुरू कर दिया? ऐसी क्या बात हुई?
ईवीएम का घोटाला, ये बेईमान इलेक्शन कमिश्नर। जहाँ पे कांग्रेस हारती है वहाँ पर ईवीएम पे किस सवाल उठाया जाता है? सुनिए मेरी बात सुनिए, तो हिमाचल में भी तो सरकार सर सुनिए, हिमाचल में बनी, ये इनका मैनिपुलेशन होता है। ये देखते हैं जहाँ बड़ा बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है ना, तो वहाँ हम लोग इनको मैनिपुलेशन करे। हर आदमी महाराष्ट्र के इनके खिलाफ, एक एक व्यक्ति इनके खिलाफ है, ये कैसे जीतेंगे? हरियाणा में पूरे लोग इनके खिलाफ है, पूरे हरियाणा किसानों पे कितना लाठीचार्ज हुआ, 750 किसान शहीद हो गए, इसको शर्म नहीं आई? कभी गए दीवारें वहां लगा रहे, किसान बीज बोता है और ये कील गाड़ते हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए। किसान हमारे पेट के लिए बीज बोता है और ये कील गाड़ते हैं, दीवारें बनाते हैं किसानों के लिए, यहाँ ना आ पाए। लेकिन उसके बावजूद भी किसान में हरियाणा में सरकार बनती है। देखिए बेईमानी सी सरकार है। वो कैसे बन गई? सारे ईवीएम की, मैं कहता हूँ बेईमान की सरकार है, पब्लिक की चुनी सरकार नहीं है वो। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, दावा है मेरा, आज भी मशीनों के चेकिंग करा लो, बेईमानी की सरकार है वो। लोगों ने मैंडेट नहीं दिया इनको, नहीं दिया, हर आदमी के खिलाफ है। 750 किसान शहीद हो गए, उनको तुम MRP दे नहीं रहे, उनको रबड़ की गोलियां मार रहे हो, अंधा कर रहे हो, पानी के बुछारे मार रहे हो, दीवारें बना रहे हो उनके लिए। किसान आतंकवादी देश का किसान है, अरे भगवान मानो, अन्नदाता हमारा, उसको तुम इस तरह करोगे? किसानों को कांग्रेस से फंडिंग हो रही है। वो बेचारे बैठे हुए हैं, कांग्रेस से फंडिंग, पैसा इनके पास, 500 रुपए से बड़ा नोट नहीं चला सके, सरकार क्या चलाएंगे? 2000 का नोट बंद कर दिया, इन्होंने चलाया था ना, 2000 का नोट चलाया था, 5 साल भी नहीं चला पाए। तो ये सरकार जो 2000 का नोट नहीं चला सके, सरकार क्या चलाएंगे? इनके पास कुछ नहीं, युवक घूम रहे डिग्री लेके, बेचारे युवक डिग्री लेके, कभी नीट डिक्लेयर हो जाता है, लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये ना तो ये महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं, ना युवकों का कर सकते हैं। आज देखिए युवक परेशान है, आप एक आदमी MBA कर रहा है, कुछ कर रहा हो, नौकरी ही नहीं कहीं। बताएं मुझे कहाँ नौकरी दी है, कौन सा मंत्रालय ने नौकरी दिया है? एक मंत्री ने कहा बता दे कि ये मैंने अपॉइंटमेंट दिया, इस व्यक्ति को दिया। एक इनके मंत्री को मेरा चैलेंज है, इनके जो मंत्रालय के मंत्री हैं, किसी अपने मंत्रालय में किसी को नौकरी हो तो बताए। क्यों झूठ बोलते हो यार? 10 लाख का सूट पहन के, 2 लाख का बूट पहन के, 1.5 लाख का पेन लटका के, 8000 के करोड़ में प्लेन में जाकर लोगों को झूठ बोलते हो हैं? लाल बहादुर शास्त्री भी थे, तो मनमोहन सिंह जी भी थे। 35,000 रुपए की शर्ट पहनते हैं। तो 35,000 का, अच्छा 35,000 ज़्यादा है या 8,000 का करोड़ का प्लेन ज़्यादा है, या 10 लाख सूट आया? 35,000 ज़्यादा है या वो ज़्यादा? देश के प्रधानमंत्री है, पहना। अरे राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मोदी से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, 5 लाख वोट से जीते हैं, देश के प्रधानमंत्री को लाख वोट से जीते हैं। सॉरी, इससे बड़ी शर्म की बात कहाँ है? माँ गंगा ने मुझे बुलाया, गंगा पे टैक्स लगाया। 1 लाख वोट से देश का प्रधानमंत्री जीत रहा है। बड़ा कौन हुआ? राहुल 5 लाख से जीते, प्रियंका जी 5 लाख से जीती, कौन बड़ा हुआ? तो राहुल जी बोले, प्रिय राहुल जी हुए। देश के दिलों में छाते हैं राहुल गांधी जी, इसलिए कहते हैं तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है। आप जैसे यंग पत्रकार है ना, सच्चाई दिखाते हो, सलूट करता हूँ। तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है। क्या बात है। देखो मलिक साहब से हमारी तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है। इनका कहना यह है कि 70 से ज़्यादा सीट जो है कांग्रेस 70 तो सीट है, ये ज़्यादा कहाँ से लेगी? 70 की जो है सीटें जो है कांग्रेस की आने वाली है। तो मलिक साहब से जो है ना खास बातचीत हुई है। आपको क्या कुछ लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट करके जरूर बताना। सर्दी ज़्यादा है और गर्मी चुनाव की ज़्यादा है। धन्यवाद। ओके जी, बहुत बढ़िया जी।